आइए आज का वीडियो है आरसीसी कॉलम, जिसे कहते हैं प्रबलित सीमेंट कंक्रीट स्तंभ। देखिए आरसीसी जो कॉलम होते हैं और एक स्टील कॉलम होता है। आरसीसी कॉलम हमेशा मुख्यतः दो ही टाइप के होते हैं, छोटा कॉलम और बड़ा कॉलम, जिसे कहते हैं शॉर्ट कॉलम या लॉन्ग कॉलम। जो स्टील कॉलम होते हैं वह तीन टाइप के होते हैं, छोटा कॉलम, बड़ा कॉलम और उसमें एक मध्यम कॉलम भी होता है। तो चूँकि हमें स्टील कॉलम से कोई मतलब है नहीं, स्टील कॉलम हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक कॉलम चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें आपको स्टील कॉलम के बारे में बताया गया होगा। उसमें पूरा कॉलम आपका स्टील कॉलम ही होता है, जिसमें हम तीन प्रकार का हम कॉलम पढ़ते हैं। तो आइए आरसीसी कॉलम में दो टाइप के जो कॉलम होते हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला आपका छोटा कॉलम, जिसे कहते हैं शॉर्ट कॉलम। इसका डिफिनीशन यही देंगे कि यदि किसी कॉलम की प्रभावी लंबाई LEF तथा उस कॉलम की न्यूनतम पार्श्व माप, यानी कि एक साइड की माप कम से कम जो हो, एक साइड की माप B का अनुपात 12 से कम हो, तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट कॉलम या छोटा कॉलम कहा जाता है। इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं LEF/B। अब B क्या है आपका न्यूनतम पार्श्व माप है, कॉलम की एक साइड की माप है जो न्यूनतम हो। अगर 12 से कम है तो उसे हम बोलेंगे छोटा कॉलम। फिर आइए देखते हैं बड़ा कॉलम। यदि किसी कॉलम की प्रभावी लंबाई LEF तथा न्यूनतम पार्श्व माप का अनुपात 12 से अधिक हो, तो उसे हम बड़ा कॉलम कहते हैं या लॉन्ग कॉलम। इसे कहेंगे LEF/B इज ग्रेटर देन 12। अगर यह 12 से अधिक हो जाता है LEF/B की वैल्यू, तो हम उसे बोलेंगे बड़ा कॉलम। चूँकि हमें छोटा कॉलम बड़ा कॉलम दोनों पढ़ना है, तो सबसे पहले हम आपको छोटा कॉलम के बारे में हम बताएंगे कि डिज़ाइन ऑफ आरसीसी कॉलम, यानी कि आरसीसी कॉलम का डिज़ाइन हम कैसे किया जाता है, और मेथड है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड। क्योंकि आप जानते हैं कि आरसीसी कॉलम की डिज़ाइन या किसी भी आरसीसी की डिज़ाइन हम तीन टाइप से करते हैं। एक WSM मेथड होता है, एक LSM मेथड होता है और एक अल्टीमेट होता है। तो चूँकि हमें WSM मेथड के द्वारा हमें किसी आरसीसी कॉलम की डिज़ाइन करनी है, तो इसमें हम WSM मेथड का हम प्रयोग करेंगे। देखिए स्टेप में पहला स्टेप आपका रहेगा कि सबसे पहले आप कॉलम की प्रभावी लंबाई न्यूनतम पार्श्व माप का अनुपात 12 से कम हो तो उसे छोटा कॉलम कहेंगे, और छोटा कॉलम रहेगा तो उसे हम छोटा कॉलम मान करके डिजाइन किया जाएगा, यानी कि उसका विकल्पन जो किया जाएगा वह छोटा कॉलम के रूप में किया जाएगा। दूसरा स्टेप है आपका, यदि किसी कॉलम में इस्पात की मात्रा न दी गई हो तो हम उसमें इस्पात की मात्रा हम ज्ञात करते हैं, ASC का मान हम निकालते हैं। तो IS 456/2000 ने यह बताया कि किसी कॉलम में स्टील की न्यूनतम जो वैल्यू होती है वह 0.8% कॉलम के कुल क्षेत्रफल का, और ASC का मान अधिकतम 6% लिया जाता है कॉलम के कुल क्षेत्रफल का। तो न्यूनतम हम 0.8% लेंगे और मैक्सिमम लिया जाएगा आपका 6% लिया जाएगा। अब ASC का मान आरसीसी कॉलम में 1 से 2% कॉलम के कुल क्षेत्रफल का लिया जाता है। हम जानते हैं कि अगर न्यूनतम वैल्यू 0.8% ले रहे हैं और अधिकतम हम 6% ले रहे हैं, तो ASC का मान आरसीसी कॉलम में सामान्यतः 1 से 2% लिया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर छोटा से छोटा कॉलम आप बनाते हैं कम से कम लोड लेने के लिए, तो उसमें 0.8% से कम स्टील आप नहीं डालेंगे कॉलम के कुल क्षेत्रफल का। अगर हम मान लेते हैं कोई हैवी कॉलम बनाते हैं, कोई पियर बनाते हैं, कोई बड़ा सा हैवी कार्य के लिए, तो उसमें आप 6% मैक्सिमम रख सकते हैं कॉलम के कुल क्षेत्रफल का। तो जनरली हम लोग अगर मान लेते हैं कि जनरली किसी बिल्डिंग के लिए कोई कॉलम बनाया जा रहा है या मध्यम लोड के लिए बनाया जा रहा है, तो उसमें हम समानता 1 से 2% हम स्टील की मात्रा ले सकते हैं कॉलम के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टील की मात्रा हम कैसे निकालेंगे अगर नहीं दिया रहेगा तब। अब आगे आते हैं आवरण, कवर। देखिए आवरण, आरसीसी कॉलम में आवरण 25 mm से लेकर के 50 mm तक प्रयोग किए जाते हैं। जब कार्य आपका ग्राउंड लेवल के ऊपर हो तो 25 mm का भी ले सकते हैं, 30 mm भी ले सकते हैं। लेकिन जब कार्य आपका पानी के अंदर हो या मिट्टी के अंदर कार्य हो रहा हो किसी कॉलम के लिए, तो हम 50 mm तक का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पे आवरण हम थोड़ा सा बढ़ा कर लिया जाता है ताकि स्टील पे सीलन का प्रभाव आपका कम से कम पड़े।
तो हम आवरण न्यूनतम 25 mm और अधिकतम 50 mm तक का प्रयोग करते हैं। अगला स्टेप आपका है चौथा यहाँ पे कि लांबिक छड़ का व्यास, जिसे हम कहते हैं मुख्य छड़, जो कॉलम में आपके डाले जाते हैं लांबिक छड़। कॉलम में लांबिक छड़ का व्यास न्यूनतम 16 mm और अधिकतम 40 mm तक लिए जाते हैं। यानी कि कॉलम में जो लांबिक छड़ का जो व्यास आप डालेंगे वह न्यूनतम आप 16 mm डाल सकते हैं और अधिकतम आप 40 mm तक डाल सकते हैं। पाँचवा स्टेप है कॉलम की सामर्थ्य ज्ञात करना। कॉलम की सामर्थ्य P बराबर होता है सिग्मा CC गुणे AC प्लस सिग्मा SC गुणे ASC। सिग्मा CC क्या है? कॉलम में संपीड़न प्रतिबल है। AC क्या है? कॉलम में कंक्रीट का क्षेत्रफल है। इसे हम कहते हैं कि A माइनस ASC। यानी कि कॉलम में जब कंक्रीट का हम एरिया निकालेंगे तो टोटल कॉलम के क्षेत्रफल में से स्टील का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो हमारे AC का मान वैल्यू हमें मालूम चल जाएगा कि कितना कंक्रीट हमारा उस कॉलम में पड़ा हुआ है। अगला आपका सिग्मा SC। सिग्मा SC इस्पात में संपीड़न प्रतिबल है। यानी कि स्टील में जो संपीड़न प्रतिबल आ रहा है तो उसे हम सिग्मा SC कहते हैं। चूँकि कॉलम में संपीड़न प्रतिबल आता है स्टील में, क्योंकि कॉलम वर्टिकल मेंबर होता है और जब कॉलम में हम स्टील डालते हैं तो टेंशन के लिए नहीं डालते हैं, उसको हम संपीड़न यानी कि कंप्रेसिव लोड लेने के लिए डाला जाता है, इसलिए इसको कहते हैं इस्पात में संपीड़न प्रतिबल। अगला आपका है ASC। ASC को कहते हैं संपीड़न इस्पात का क्षेत्रफल, यानी कि जो स्टील आपका डाला गया है उसका हम एरिया लेते हैं। अगला स्टेप आता है टाई छड़ का व्यास। जब हम कॉलम में लांबिक छड़ का प्रयोग करते हैं और लांबिक छड़ लगा दिए जाते हैं तो लांबिक छड़ों को बांधने के लिए, यानी कि कंक्रीट डालते समय लांबिक छड़ अपनी जगह से ना हटें, उसके लिए हम टाई छड़ का प्रयोग करते हैं। टाई छड़ से उन सभी लांबिक छड़ों को बांध दिया जाता है। तो देखिए टाई छड़ का जो व्यास लिया जाता है, टाई छड़ का व्यास हमेशा अधिकतम लिया जाता है। पहला है मुख्य छड़ का व्यास बटे 4 और दूसरा है 8 mm। इन दोनों में जो अधिकतम होगा वही हम टाई छड़ के व्यास के लिए हम प्रयोग करेंगे। 7वां स्टेप है टाई छड़ का अंतराल या पिच। टाई छड़ का जो अंतराल या पिच निकाला जाता है वह 3 टाइप से निकाला जाता है और इन तीनों में जो न्यूनतम हो वही हम प्रयोग करेंगे। तो पहला दिया है कॉलम की न्यूनतम पार्श्व माप B और दूसरा दिया 16 फाई, यानी कि फाई क्या है? छड़ का मुख्य व्यास है और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा है 300 mm। इन तीनों में जो न्यूनतम होगा वही हम प्रयोग करेंगे टाई छड़ के अंतराल के लिए कि कितने अंतराल पे आपका डाला जाएगा। देखिए अगला दिया है फिगर आपका बना करके यहाँ पे दिखाया गया है कि या कोई मान लेते हैं कोई कॉलम है जनरली, तो मान लेते हैं कोई कॉलम है। अब ये आपका मुख्य छड़ का या लांबिक छड़ का आपका दिखाया गया है कि या लांबिक छड़ आपका डाला गया है, या आपके जो डाले गए हैं हॉरिजॉन्टल में या टाई छड़ का है आपका, इसे बोलते हैं टाई छड़, और इनके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं अंतराल या पिच बोला जाता है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो कि अगर कोई RCC कॉलम अगर दिया रहेगा तो उसका हम डिजाइन का स्टेप कैसे कैसे ज्ञात करेंगे, और जब उसमें WSM मेथड से कहेगा कि कॉलम किसी RCC कॉलम का डिजाइन का स्टेप लिखिए तो आप इतने स्टेप में लिख सकते हैं। 7 स्टेप में लिखेंगे और 8वें स्टेप में क्या करेंगे उसका फिगर आप बना करके दिखा देंगे। तो चूंकि जो आपका यह RCC कॉलम जो आज पढ़ाया गया है, यह RCC कॉलम आपका फाउंडेशन के ऊपर वाला का भाग है, क्योंकि फाउंडेशन का जो भाग होता है उसे हम पाद नींव कहते हैं, RCC फुटिंग कहते हैं। तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।